बड़ी बड़ी कंपनीज क्यों फेल हो जाती हैं? तीन मेजर रीजंस हैं। बैड लीडरशिप, वेरी हाई डेट, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी खराब है। अब अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये सोचो, अगर ऐसी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर दिया जिसकी मैनेजमेंट अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई है और डेट है ही नहीं। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, आज यही बताने वाला हूं। तो किस चीज की वेट कर रहे हो? हेडफोन लगाओ, बैठो, मैं अभी के अभी शुरू कर रहा हूं। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. और आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 कंपनीज जिसका डेट लो है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई है और मैनेजमेंट तो अब हाउ टू कैलकुलेट डेट, हम कैसे पता करेंगे कंपनी का डेट ज्यादा है कम है? वेल, इसके बहुत सारे तरीके, राइट? बट जो तरीका मैं पिछले 10-11 साल से यूज करता हूँ, जो तरीका मेरे लिए बेस्ट हुआ है, मैं आपको वही तरीका बताऊंगा। मेरा तरीका क्या है? मैं डेट को आई डिवाइडेड बाय रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म डेट को आई डिवाइडेड बाय रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, अब अगर डेट डिवाइड बाय रिजर्व्स एंड सरप्लस इज लेस देन 0.5, कंपनी प्रैक्टिकली डेट फ्री है। इफ इट इज इक्वल टू 1 तो आई वुड से इट्स एवरेज, एंड इफ इट इज मोर देन 1 तो मैं बोलूंगा कंपनी की डेट सिचुएशन अच्छी नहीं है। बहुत लोग मुझे बोलेंगे, हर्ष ये तो बहुत सिवियर, इसमें कितनी कंपनीज डेट के बाहर आ जाएंगे। वेल, दिस इज व्हाट आई डू एज ए इन्वेस्टर। मैं हमेशा प्ले इट सेफ करना प्रेफर करता हूं। अब आगे बढ़े उसके पहले एक डिस्क्लेमर, इधर आओ। ये कोई टिप्स नहीं दे रहा हूं, ये आपको कुछ नहीं बोल रहा हूं। प्लीज डू योर ओन रिसर्च। मैं बस आपको गाइड कर रहा हूं कि आपको किस साइड में देख सकते हो, उसके बाद खुद रिसर्च करना, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोचना। ठीक है, शुरू करते हैं। पहली कंपनी है एस्कॉर्ट्स लिमिटेड। यस, ये एक इंडियन मल्टीनेशनल है एंड दे आर इनटू इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, लेट मी टेल यू किस चीज में। सबसे पहले ये वन ऑफ इंडियाज ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है और उनके ट्रैक्टर्स हमने हर जगह देखे हुए हैं। इसके बाद दे आर कंस्ट्रक्टिंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, रेलवे इक्विपमेंट, एग्रीकल्चरल मशीनरी। बेसिकली दिस इज वन ऑफ इंडियाज लीडिंग इंजीनियरिंग कंपनीज। ठीक है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इनका मार्केट कैपिटल है 25,187 करोड़। सो कैन आई कॉल इट लार्ज कैप? अगेन, लाइंस बहुत जल्दी बढ़ जाती है, नॉट नेसेसरली। आई वुड से लार्ज कैप और मिड कैप के बीच में है। ठीक है, अब जाते हैं इनके क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, खोलते हैं बैलेंस शीट। ये रही। अब जैसे आपको दिख रहा है, इनकी लॉन्ग टर्म बोरिंग कितनी है? 1.72 करोड़। इनका रिजर्व्स और सरप्लस कितना है? 4,872 करोड़। अब मैंने आपको अपना क्या सीक्रेट फॉर्मूला बताया था? जो मेरा सीक्रेट फॉर्मूला, सीक्रेट सॉस है, डेट डिवाइडेड बाय रिजर्व्स एंड सरप्लस। एंड अगर बिलो 0.5 है तो गुड कंपनी इन टर्म्स ऑफ डेट, अगर इक्वल टू 1 है, एवरेज डेट, मोर देन 1, ये कंपनी हमें नहीं चाहिए। आपको पता है, अगर मैं इसका 1.72 डिवाइड बाय 4,872.12 करता हूं तो क्या आंसर आता है? आंसर है 0.00035। तो आई कैन गो एज फार एज टू से ये कंपनी प्रैक्टिकली डेट फ्री कंपनी है। ठीक है, इसके बाद एक काम करते हैं, इनकी प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं। ये है इनका प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब जैसे आप देख रहे हो, इनका सीधा नेट प्रॉफिट देखते हैं, सीधा पते की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट देखोगे 2018 में थे 347 करोड़, 2019 में 479, 2020 में इन द कोविड सिचुएशन इनके प्रॉफिट्स कम हो गए टू 472 करोड़। उसके बाद तो भाई 2021 में ऐसी जंप मारी है सीधा टू 871 करोड़। इस कंपनी की ब्रीड ये है। इसके बाद आप इनका इंटरेस्ट बर्डन देखोगे ना, कंपेयर द इंटरेस्ट बर्डन मार्च 2021 का 13 करोड़, मार्च 2020 का 17 करोड़, कंपेयर टू द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ब्यूटिफुल। ठीक है, अब मैं आपको दिखा रहा हूं इनका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। 10 इयर्स का है 21%, 5 इयर्स का है 65%, 3 इयर्स का है 36%, और यहां टीटीएम लिखा है। टीटीएम इज ट्रेलिंग 12 मंथ्स, मतलब पास्ट का कितना है एग्जैक्टली, अभी से पिछले 12 महीनों कितना है, दैट इज 50%। ये फिगर्स ना आपको दिखने में लग रहा होगा ये ठीक है, बट ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिगर्स हैं। ठीक है, अब मैनेजमेंट की बात करते हैं। ये कंपनी फाउंड हुई थी 17 अक्टूबर 1944 को। ठीक है, बाय हर प्रसाद नंदा, हेडक्वार्टर का हरियाणा में। अब इनके जो करंट चेयरपर्सन है ना, ही इज द ग्रैंडसन ऑफ द फाउंडर हु इज निखिल नंदा। जब किसी कोई कंपनी 3 जनरेशन से उसी प्रिंसिपल चलते आगे बढ़ती जा रही है ना, तो आप ऑटोमेटिकली इसको ये कंपनी कितनी ब्यूटीफुल है। इस मैनेजमेंट्स, कुछ इनके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होंगे जो इन फैमिली के अंदर इतनी स्ट्रांगली इम्बाइब्ड है कि हम इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बन जाता है। अब मैं आपको ये दिखाऊं, लेट्स कंपेयर टू द निफ्टी। आप देख रहे हो कैसे हुआ है? ये बेसिकली कंपनी ने आफ्टर 2017 से निफ्टी को सीधा आउट परफॉर्म ही किया है, वो भी ऐसे नहीं, फोड़ के आउट परफॉर्म किया है। सो दिस इज अ ग्रेट कंपनी टू इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म। अब सेकंड कंपनी है ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड। हो सकता है बहुत लोगों को इस कंपनी के बारे में नहीं पता, बट लेट मी टेल यू अबाउट दिस। ये कंपनी इंडिया की ही कंपनी है, हरियाणा से शुरू हुई थी, इन द ईयर 1984 में फाउंड हुई थी, और ये फार्मास्यूटिकल्स में है। अब मैं आपको बताता हूँ,
ये कंपनी ना वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी APIs जो होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है, उसके बाद फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट्स जो होगा PFIs, फिर ये बनाते हैं फ्रेश डोजेस और वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड ग्लोबल मैन्युफैक्चर है ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, अब इस कंपनी का बताऊं, अभी करंटली द मार्केट कैपिटल ऑफ दिस कंपनी इज 8,538 करोड़। ठीक है, तो इट्स क्लियरली अ मिड कैप। और मेरा बहुत स्ट्रेट बात रहता है कि मैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा जिसका मार्केट कैपिटल 7,000 करोड़ से लेस है, तो ये बस उसके ऊपर ही आ रहा है। बट वाई हैव आई इंक्लूड दिस कंपनी? बिकॉज में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग है। यहाँ ये सबसे पहला ये है इसकी बैलेंस शीट। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये कितना है, लॉन्ग टर्म डेट आपको दिख रहा है 341, टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस इज 2,126। आपको मेरा फॉर्मूला पता है, और वो करने के बाद होता है कितना आता है 0.16, ओनली 0.16। अगेन इफ यू कंपेयर इट टू एस्कॉर्ट्स तो आपको बहुत ज्यादा लगेगा, बट 0.16 इज ब्रिलियंट। एनी कंपनी दैट इज बिलो 0.5 इट इज ग्रेट इन टर्म्स ऑफ डेट। ठीक है, तो ये कंपनी क्लियरली आई वुड गो एज फार टू से कि कंपनी डेट फ्री है। अब आते हैं इनके प्रॉफिट लॉस में, ये रही इनकी P&L स्टेटमेंट। अब यहां आप क्या देखोगे, सबसे पहले इनकी सेल्स देखो, 2014 से 1,084, 1,292, उसके बाद 1,357, 1,411, 1,622, 2,532 और TTM which is the trailing 12 months is 3,382 करोड़। सो सेल्स ऊपर ही जाई जा रही है। कंपेयर द इंटरेस्ट बर्डन कंपेयर करो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 2021 का इंटरेस्ट बर्डन 26, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 704 करोड़, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ये भी सॉलिड है। और नेट प्रॉफिट भी इनका अलग लेवल पे बढ़ रहा है। अगर मैं आपको इनका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाऊं ना, ये रहा 10 इयर्स का है 38%, 5 इयर्स का है 35%, 3 इयर्स का है 61%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का है 16%। ये जो कंपनी है ना, इट इज हाई ग्रोथ फार्मास्यूटिकल कंपनी, और अभी बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं जो इनको बेनिफिट करें। आप देखोगे APIs में बहुत सारे IPOs भी लिस्ट हुए हैं पिछले 34 ईयर्स से। दिस कंपनी हैज अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, और टॉप लेवल मैनेजमेंट इज हाईली एथिकल, लॉयल एंड एक्सपीरियंस टू से द लीस्ट। अब एक काम करते हैं, लेट्स कंपेयर टू द निफ्टी। आ जाओ, अब आप देख रहे हो निफ्टी से कंपेयर कर रहे हो। अगेन ग्रैन्यूल्स लिमिटेड ने निफ्टी को पूरा आउट परफॉर्म कर दिया है। दिस शोज ये स्टॉक कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, और इसको पास देके फ्यूचर में कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। थर्ड कंपनी है मेरी लिस्ट में, अल्काइल अमाइंस केमिकल्स। अगेन इस कंपनी के बारे में हो सकता है आपने सुना हो, ठीक है। ये केमिकल्स कंपनी में, केमिकल्स इंडस्ट्री में इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड द बिगेस्ट, नॉट ओनली इन इंडिया, ये वर्ल्ड वाइड भी बहुत नोटेबल है। सबसे पहले बताओ ये किस किस चीज़ों में है। ये फार्मा में है, एग्रीकल्चर में है, डाइज में है, देन ये एक्सप्लोसिव्स में है, वाटर ट्रीटमेंट, टेक्सटाइल ऑक्सिलरीज, पॉलीमर, पेंट्स, कोटिंग्स, ये इन सब चीज़ों के केमिकल्स बनाता है। मोर ओवर काफ़ी केमिकल्स में इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर। ब्रिलियंट। अब इनका मार्केट कैपिटल चेक करते हैं। एज ऑफ नाउ इनका मार्केट कैपिटल है 16,435 करोड़। सो अगेन आई विल नॉट कॉल इट अ लार्ज कैप, बट ये बहुत ब्यूटीफुल मिड कैप है जिसको ग्रैब करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इनकी बैलेंस शीट। तो जैसे आप देख रहे हो, इनका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है 47.93 करोड़, इनकी रिजर्व्स एंड सरप्लस है 524.51 करोड़। तो आपको फॉर्मूला पता है क्या करना है, डेट अपॉन रिजर्व्स एंड सरप्लस, और इसका आंसर आता है 0.091, which is below 0.5, and this debt is great for a company. ठीक है, अब आते हैं इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में। ये रहा इनका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। आ जाओ, अब जैसे आप देख सकते हो इनकी सेल्स 2015 से 476, 484, 501, 616, 846 करते करते ऊपर ही जा रही हैं, और ये इनकी नेट प्रॉफिट्स में भी दिखा रहा है। 2016 में थे 50 करोड़, 52 करोड़, 68 करोड़, 86 करोड़, मार्च 2020 में 201 करोड़। बेसिकली ये देखना है ना, इनका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ चेक कर लें। 10 इयर्स में इट्स 31%, 5 इयर्स में इट्स 33%, 3 इयर्स में 54%, और TTM ट्रेलिंग 12 मंथ्स हैज बीन 120%। सो लास्ट ईयर तो ब्रिलियंट रहा है, बट ये कंपनी आगे जाके भी बहुत प्रॉमिसिंग है। बताता हूँ क्यों। क्योंकि इनकी मैनेजमेंट की वजह से। अब देखो, दिस मैनेजमेंट इज फेमस फॉर बीइंग द वन ऑफ द मोस्ट एथिकल एंड लॉयल मैनेजमेंट टीम। ठीक है, लीडरशिप में इस मैनेजमेंट को काफी अवार्ड्स दिए गए, काफी रिकॉग्नाइज किया गया है बाय द एंटायर इंडस्ट्री। ठीक है, इसके बाद 1979 से इनका बिजनेस था। अब आप देखोगे इनकी कमिटमेंट टू कस्टमर सैटिस्फैक्शन बाय डिलीवरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कंसिस्टेंटली हैज बिकम फॉर दिस कम टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अमाइंस मैन्युफैक्चरर। तो ऑटोमेटिकली दिखा रहा है, जब वर्ल्ड वाइड ट्रस्ट आ रहा है तो ये कंपनी अच्छी है, और ये नई कंपनी नहीं है, 1979 से है। अब इसको कंपैरिजन करते हैं निफ्टी से। आ जाओ, और ये जो आप देख रहे हो ना,
निफ्टी को खत्म करके रख दिया है। जो आपको निफ्टी फ्लैट लाइन दिख रही है ना, वो फ्लैट नहीं, वो निफ्टी का कर्व है। अल्काइल माइंस ने इतना अच्छा ब्लेंडली परफॉर्म किया है एंड दिस स्टॉक इज ग्रेट फॉर यू टू कंसीडर फॉर लॉन्ग टर्म। इसके बाद कंपनी आती है HLE ग्लासकोट लिमिटेड। हो सकता है आपने इस कंपनी के बारे में नहीं सुना हो, बट मैं आपको बताता हूँ ये कितनी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है हम सब इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले आप देखोगे ये कंपनी ना इक्विपमेंट बनाती है फॉर केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट में, ड्रायर्स इक्विपमेंट में और ग्लास लाइंड इक्विपमेंट, जो बड़े बड़े फैंसी इक्विपमेंट जो शायद हमने कभी नहीं देखे बट कंपनीज में बहुत यूज होते हैं एंड केमिकल कंपनीज में बहुत हाई डिमांड में रहते हैं। ये कंपनी वो बताती है एंड दिस इज वन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग लीडर्स इन दैट। ठीक है, एज ऑफ नाउ इनका मार्केट कैपिटल है 8,208 करोड़। अगेन मेरा मिनिमम मार्केट कैपिटल क्या होना चाहिए 7,000 करोड़, तो ये मेरे उसमें क्वालिफाई कर जाता है। और अब देखते हैं डेट और प्रॉफिट। अब ये कंपनी एग्जैक्ट मेरी बाउंड्रीज में फॉलो नहीं करती है, बट तभी भी मैं इसको कंसिडर करना चाहता हूं और आई वांट टू शेयर दिस विद यू आल्सो। तो सबसे पहले देखते हैं बैलेंस शीट। अब आपको यहां दिख रहा है लॉन्ग टर्म डेट कितना है 55.19 करोड़, इनका रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है 88.77 करोड़। ठीक है, तो अगेन आपको पता है क्या करना है, डेट डिवाइड बाय रिजर्व सरप्लस, इसका आंसर है 0.61 जो 0.5 से ऊपर है। तभी भी मैं इस कंपनी को रेकमेंड करूंगा। क्यों? 0.61 इज ऑल्सो फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी मैं बोलूंगा ये कंपनी वेरी लो ऑन डेट है, क्योंकि ऑटोमेटिक जो मैं ले रहा हूं ना 0.5 से कम, मैं बहुत हाई रिस्क स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रहा हूं। मैं इस कंपनी के लिए इतना कंसिडर करने को रेडी हूं। क्यों, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला इनकी देखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, एंड अगेन रिमेंबर ये स्टैंड अलोन स्टेटमेंट है। आप इनकी सेल्स देखो, सेल्स हैव बीन कंसिस्टेंटली ग्रोइंग। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आफ्टर 2018 मार्च 2018 इनकी सेल्स ने बहुत मैसिव जंप लेना शुरू कर दिया है। ठीक है, इसके बाद आप देखो इनका इंटरेस्ट बर्डन कंपेयर टू द प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगेन इट्स नॉट द बेस्ट कंपेयर टू अदर कंपनीज, बट तभी भी कंट्रोल में है। एंड नेट प्रॉफिट भी कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। बेसिकली 2019 से ना ये कंपनी ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देना शुरू कर दिए हैं। इसका रीजन क्या है? रीजन है दैट फॉर द पास्ट 40 इयर्स, ये कंपनी फॉर्म हुई थी 1951 में, फॉर द पास्ट 40 इयर्स HLE ग्लासकोट ने हैज कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड हाई क्वालिटी एंड कमिटमेंट टू सॉल्व द कस्टमर्स यूनिक रिक्वायरमेंट, क्योंकि हर कंपनी यूनिक होती है, कुछ डिफरेंट चाहिए। और जो मैंने स्टडी किया था ना इनके बारे में, बहुत कंपनीज इनके बारे में बहुत अच्छा बोल चुकी हैं। एंड इनके जो लेट फाउंडर हैं वो थे डॉक्टर कुशल भाई H पटेल। अब मैं आपको इनकी कंपाउंडेड प्रॉफिट को दिखाता हूं। ये देखिए, फॉर द पास्ट 10 years इनकी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ वाज 35%, देन 5 years के लिए 67%, 3 years के लिए 115%, फॉर ट्रेलिंग 12 months इट वाज 59%। तो ये कंपनी काफी स्ट्रांग है। अब मैं काम करता हूं, लेट मी कंपेयर टू द इंडेक्स। आपको खुद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस लेवल पे देखो, जो आपको दिख रहा है फ्लैट, वो फ्लैट नहीं है, वो निफ्टी है जिसको फ्लैट कर दिया गया है बाय दिस कंपनी। सो दिस कंपनी इज अ वेरी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एंड द फाइनल कंपनी है एस्ट्रल पाइप्स। एंड अगेन आपने इस कंपनी के बारे में जरूर सुना होगा। यार मैं बोल रहा हूँ हर बंदे ने इस कंपनी के बारे में सुना होगा, बट पता नहीं। अब मुझे पता है मैं बहुत बार ये बोल रहा हूँ, बट हो सकता है आइदर यू मिडवे इन स्टॉक मार्केट या अर्ली इन स्टॉक मार्केट, इसलिए आपको इन सब कंपनीज के बारे में पता ना हो। बट डोंट वरी, आप हल्की हल्की इन कंपनीज को एक्सप्लोर करोगे। अगेन बैक टू द टॉपिक। अब एस्ट्रल पाइप कंपनी क्या करती है? दे मैन्युफैक्चर प्लास्टिक पाइप्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज, और प्लास्टिक पाइप्स का बहुत हैवी यूजेज है हमारे देश में और एनी अदर कंट्री। यार आप खुद देखोगे, ड्रेनेज में, प्लम्बिंग में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल में, इलेक्ट्रिकल कॉन्ड्यूट में, फायर स्प्रिंकलर में, पाइप्स में, मतलब हर जगह प्लास्टिक पाइप्स की रिक्वायरमेंट है। सो मच सो इस कंपनी का मार्केट कैपिटल इज 45,745 करोड़। तो ये कंपनी लार्ज कैप है। अब देखते हैं इस कंपनी का डेट और प्रॉफिट। तो सबसे पहले पता हो गया अब तक, तो बैलेंस शीट खोलते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में आप देख रहे हो इनका डेट है 16.8, इनका रिजर्व्स एंड सरप्लस है 1,875 करोड़। तो इनका डेट अपॉन रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना आता है 0.008। तो कंपनी एक्चुअली प्रैक्टिकली पूरी डेट फ्री ही है। ठीक है, अब इनका प्रॉफिट लॉस दिखा रहा हूं और आप इनकी प्रॉफिटेबिलिटी खुद देखो। यू विल बी अमेज्ड दैट इन कंपनीज के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। आप खुद देखोगे 2017 से सेल्स किस टेंजेंट में बढ़ी है, अलग लेवल पे इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। यू कंपेयर द इंटरेस्ट बर्डन, ये आपको इंटरेस्ट दिख रहा है, टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पूरा डेट कंट्रोल में है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। नेट प्रॉफिट हैज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड एंड फ्रॉम मार्च 2020 टू मार्च 2021 इनका नेट प्रॉफिट तो अलग लेवल पे इंक्रीज कर गया है। TTM आपको दिख रहा है। अब ये देखिए कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, फॉर 10 years it is 28%, for 5 years it is 32%, for 3 years it is 32%, and the big thing for the trailing 12 months, पिछले 12 महीनों के लिए it is 128%। अब ये कंपनी लार्ज कैप है, ऑटोमेटिक समझते हो इस कंपनी की क्वालिटी अलग लेवल पे होगी। आप खुद देखोगे दिस कंपनी ना, ये तो पुरानी नहीं है। दिस कंपनी आउट ऑफ ऑल द कंपनीज वाज फॉर्म्ड इन 1996, तो इनकी ग्रोथ हैज बीन मैसिव।
ठीक है, क्यों? हाई क्लास quality products across every industry of this country and across many household और domestic purpose भी है. इनकी quality of products is absolutely brilliant, which automatically shows कि management is brilliant. एक काम करो, निफ्टी से कंपैरिजन कर लो. ये रही निफ्टी, क्या है? फ्लैट. निफ्टी एक सीधी लाइन लग रही है, वो सीधी लाइन नहीं है. ये उस कंपनी की कंपैरिजन में निफ्टी फ्लैट हो चुकी है. इस कंपनी ने इतनी ब्यूटिफुली मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया, तोड़ के खत्म कर दिया है. दिस इज हाउ स्ट्रॉन्ग दिस कंपनी इज. वन ऑफ द बेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ये हमारे लिए प्रूव हो सकती है. वेल गाइस, दैट वर ऑल द 5 कंपनीज. ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा. आपको पता है क्या करना है यार. अगर आप बोला हर्ष मजा आ गया, नीचे कमेंट कर देना हर्ष मजा आ गया, लाइक कर लेना, सब्सक्राइब जरूर करना. एंड इफ यू आस्क मी हर्ष हाउ टू चूज द स्टॉक्स फॉर ट्रेडिंग, वो वीडियो है इधर. और अगर आपको जाना है हर्ष स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन कैसे होती है, वो वीडियो है इसके नीचे. इस वीडियो को मेरी कोर रिसर्च में हेल्प की थी मुझे आकाश कुमार ने. दिस इज गोरा स्कूल ऑफ फाइनेंस, financially empowering you.